नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। पाठ 8 कक्षा 8वीं पंच महायज्ञ का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अलग वीडियो के अंदर मिलेंगे। यदि आप प्रश्न उत्तर की वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक डाल दूंगा और प्रश्न उत्तर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको पाठ अध्ययन का लिंक डाल दूंगा। अपनी सुविधा अनुसार आप YouTube वीडियो देख सकते हो। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म और जो फोर्थ है हमारा चौथा है निषिद्ध कर्म। अब ये हैं क्या? नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं कि हम सुबह नहाना धोना, अपने कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, ठीक है ना, पूजा करना, सुमिरन करना, ये सब नित्य कर्म के अंदर आते हैं जो आप हर रोज करते हो। खाना पीना, स्कूल जाना, वो नित्य कर्म है आपका। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अथवा पर्व हो गया, कोई त्योहार आ गया, उत्सव आ गया, कोई संस्कार आ गया, आपका जन्मदिन आ गया, कोई और मतलब कि मम्मी पापा की सालगिरह आ गई, कोई और त्योहार आ गया, कोई और फंक्शन आ गया, उसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे हम नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को हम काम्य कर्म बोलते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के लिए हम कोई यज्ञ करते हैं, सुख चाहिए तो सुख के लिए कोई कार्य करते हैं, हमें दुखों को दूर करना है उसके लिए कोई कार्य करने हैं, उसको हम काम्य कर्म कहते हैं। कर्म के ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म कहलाते हैं और जो अशुभ कर्म है, निषिद्ध कर्म है, जैसे जिनको करने से दिलों के अंदर दुख होता है, क्रूरता आती है, दर्द होता है, ऐसे कर्मों को हम अशुभ कर्म बोलते हैं। जैसे गो हत्या हो गया, धोखा हो गया, देशद्रोह हो गया आदि निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है। किए जाने वाले उपयुक्त कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म में है। अब जो हमारा पाठ है उसमें पंच महायज्ञ हैं, उनका जो संबंध है वो नित्य कर्म से है। ये आवश्यक करणीय हैं। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। अब देखो, प्रत्येक मनुष्य को सुख शांति भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी वो कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, तभी वो कर्म मिलेंगे। और वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्य देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है संध्या, पूजा करना, परमात्मा का सुमिरन करना, परमात्मा का ध्यान करना, प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठना, ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा जो भी आपका कुल गुरु नाम है, जो भी आपके परिवार का सुमिरन नाम है, जिससे आप प्रभु का सुमिरन करते हो, उसके जप के अंदर लीन हो जाना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ में जहां आत्म चिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया जाता है, वहां स्नान पर भी बल दिया जाता है। यहां स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होगा, परंतु प्यारे बच्चों, जब हम स्नान करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जल के अंदर विद्युत कण होते हैं और हमारा जो जल है हमारे शरीर पर जब डलता है तो वो विद्युत से ओतप्रोत हो जाता है, हम फिर रिचार्ज हो जाते हैं, हमारे शरीर के जो बॉडी के सेल्स है रिचार्ज हो जाते हैं। इसीलिए
स्नान पर ज्यादा बल दिया और हमारे शास्त्रों में स्नान को एक धर्म का अंग भी बना दिया। प्रत्येक त्योहार हुआ, पर्व हुआ, कोई त्योहार हुआ, कोई फंक्शन हुआ, कोई प्रत्येक शुभ कार्य हुआ, प्रत्येक तीर्थ में जाना है, यहां तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं है, कोई उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे सारे सेल चार्ज हो जाते हैं, वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है और सबके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है और जल के अंदर भी है। जब ताजा जल हमारे शरीर पे आकर लगता है तो उसकी जो विद्युत है, तो उसकी जो बिजली है शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाता है। क्यों? जल पवित्र है, जल शीतल है, और जल जैसे ही हमारे शरीर पे जल आएगा तो शीतलता का गुण दे देता है। जैसे आप बाहर गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हो और आप स्नान कर लो तो जल तो शीतल है उसने शीतलता का गुण देना ही देना है। इसीलिए जैसे ही आप स्नान करते हो आपके अंदर शीतलता आ जाती है। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर चला जाता है इसीलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उस अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और यह जो सब जो क्रियाएं हैं आपकी, वो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले, दोनों ही पहले हैं। सूर्य उदय से होने से पहले, जब सूर्य उदय ना हुआ हो, और जब सूर्य अस्त ना हुआ हो। इट मीन्स क्या है कि 5 से 7 के बीच में, गर्मियों में 5 से 7 और 7:30 के बीच में, और सर्दियों में 5 से 6 के बीच में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने घर के मंदिर के अंदर जोत बत्ती करनी चाहिए, सुमन करना चाहिए। दूसरा हमारा है देव यज्ञ। यह दूसरा महायज्ञ है। यह है उपासना, देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण के शुद्धि के लिए किया जाता है, जिसे आप हवन बोलते हो, अग्निहोत्र बोलते हो। अग्निहोत्र का संग सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों को धारण, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ कहलाता है। ओम होम, होम यहां पर है हवन। हवन के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाली। आहुति में आपने सामग्री डाली, सामग्री के अंदर आपने सुगंधित चीजें डाली, और आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। जैसे आप कोई भी वस्तु अग्नि के अंदर डालते हो तो उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप तो राख हो जाता है, क्योंकि हर चीज मिट्टी है, मिट्टी के अंदर चेंज हो जाती है। दूसरा, जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाता है। और दूसरा रूप इसका सुगंध है, और इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित है, वो वायुमंडल में फैल जाता है, सूर्यमंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। हवन से जो आपके देवी देवता हैं वो मजबूत होते हैं। यदि आपके देवी देवता मजबूत होंगे तो आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा। इसीलिए अपने घरों के अंदर हर रोज तो नहीं, कम से कम परिवार सहित हफ्ते में एक बार इतवार के दिन, किसी भी दिन लगा लो, या छुट्टी के दिन यह जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर के देवी देवता मजबूत हो जाएं। और जितनी असुरी शक्तियां हैं घर के अंदर, कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है, वो बाहर निकल जाए। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं और प्रसन्न होते हैं, और आपको 1000 लाख गुना करके संसार को वापस कर देते हैं। आहुति का तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है कि आपने कर्म किया,
तो आपको दूसरा अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। यही सूक्ष्म कर्म है। आत्मा के साथ लिपटा हुआ यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियां श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती हैं। पर्यावरण से संबंध वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर पर्यावरण पड़ता है। और पर्यावरण से क्या होता है? अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा, जल की शुद्धि होती है और वृष्टि द्वारा सारा संसार सुख को प्राप्त होता है। जो परमात्मा आप सबको आशीर्वाद देता है उससे सभी को सुख की प्राप्ति होती है। विज्ञान और यज्ञ वैज्ञानिक आजकल यज्ञों की व्यवहारिक उपयोगिता पर अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा, वृद्धि विषय खोज करने में लगे हुए हैं कि ये यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होता है। इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस के अंदर। अग्निहोत्र वैदिक होम का सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां भी हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, वहां के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है तथा मानव मस्तिष्क पर एक विशिष्ट भेषजीय औषधीय प्रभाव पड़ता है। अब जैसे किसी को बुखार है, वो गिलोय, सूखी गिलोय से हवन कर ले तो वो सूखी गिलोय का सूक्ष्म प्रभाव उसके घर के अंदर फैल जाएगा और घर के अंदर फैलने से सांस द्वारा रोगी के शरीर के अंदर भी जाएगा, औषधीय गुण जाएगा, उसका बुखार दूर हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ के अंदर औषधियां भी डाली जाती हैं। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा, एक्सपेरिमेंटों द्वारा यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट अग्निहोत्र हवन सुरक्षित रखें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और हर घर घर के अंदर करें। कम से कम हर रोज नहीं होता, हफ्ते में एक बार हवन करें। हफ्ते में नहीं होता तो आप कम से कम 15 दिन के अंदर करें, पूर्णिमा को करें, अमावस्या को करें। यदि 15 दिन में भी आप हवन नहीं कर सकते, कम से कम आप अपने घर के अंदर महीने में एक बार करें। यदि महीने में भी एक बार नहीं कर सकते, कम से कम साल के अंदर तो एक हवन परिवार सहित जरूर करें। तीसरा हमारा है पितृयज्ञ। तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन, अतिथि, अन्य वृद्धजनों की सेवा करना। इस सेवा से उनको आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है और सुख से उन्नति होती है। और मनुस्मृति में भी कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्य वृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब देखो क्या कहा गया, जो बच्चा, जो व्यक्ति अभिवादनशील है, वृद्धों की, अपने बुजुर्गों की नित्य सेवा करता है, उसको क्या मिलेगा? उसको आयु मिलेगी, उसको विद्या मिलेगी, उसको यश मिलेगा, उसको बल मिलेगा। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। महाभारत में के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा था वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला होता है। आर्य का मतलब कोई संप्रदाय नहीं है, आर्य संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है श्रेष्ठ। बुजुर्गों की सेवा करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं उठो, शीघ्र चलो, खोजो,
सुंदर उत्तम स्थान और वहां भवन बनाओ, अपने भवन में पितरों को बुलाओ। पितरों को ये नहीं है कि कोई आपके परिवार में वो स्वर्ग सिधार है उनको बुलाना, अपने बुजुर्गों को बुलाओ, अपने बूढ़ों को बुलाओ, महात्माओं को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, उनसे बात करो, उनके उपदेश सुनो, उनके विचार सुनो और प्रसन्न रहो। अतिथि यज्ञ, चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम चिन्ह है। आज भी देश में कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना है। वैसे सभी के दिलों के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। 40 दिन भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाले राजा। अब ये प्रश्न है आपका बड़ा महत्वपूर्ण, शायद ये अभ्यास के अंदर ना मिले लेकिन बोर्ड की परीक्षा के अंदर जरूर आता है। ये प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, राजा रंतिदेव, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है देखो, ये राजा रंतिदेव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। इस यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी के फल की कामना नहीं की, तो उन्होंने क्या मांगा? न त्वहम कामये स्वर्गा न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुक्तपनाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, देना हो तो दाता मुझे ऐसा वर दो कि मैं दीन दुखियों की सेवा कर सकूं, उनके दुखों को दूर कर सकूं। बलि वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा और अंतिम जो कर्म है वो है बलि वैश्य देव यज्ञ। भूत यज्ञ, अर्थात कहने का मतलब ये बलि का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की गर्दन काट देनी है। बलि का अब यहां पर एक प्रश्न भी बनता है कि बलि वैश्य देव यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? उसको भूत यज्ञ कहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आप घर में कोई भी चीज बनाओ खाने की, या बाहर से कोई भी चीज लाओ, उसमें से कुछ हिस्सा कुत्तों के लिए निकाल देना, चींटियों के लिए निकाल देना, ठीक है ना, जीवों के लिए निकाल देना, बलि वैश्य देव यज्ञ कहलाता है। इसीलिए हमारे घरों के अंदर जब भी सुबह की जो पहली रोटी बनती है वो गाय के लिए निकाली जाती है, और जो आखिरी रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए निकाली जाती है, जीव जंतु के लिए निकाली जाती है। इसी को बलि वैश्य देव यज्ञ बोलते हैं। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जो आपके पास जीव रहते हैं वो कोई उनको कौन खाना देगा? आप ही तो दोगे। स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को आटा डालना, चिड़ियों को चुग्गा देना, पानी देना। कई व्यक्ति तो अपने घरों के अंदर छोटा सा टोकरी भी लगा के रखते हैं, उसके अंदर पानी भी रखते हैं ताकि कोई चींटियां, कोई पक्षी वहां पर पानी आकर पिए और उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी प्रकार चुग्गा पानी देकर सुखी बनाने का प्रयत्न करना इसी यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। इनके करने में एक भी दिन की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब ये अभ्यास के प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपने पाठ अध्ययन करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगा, प्रश्न उत्तर की वीडियो दूंगा, और पाठ अध्ययन के अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तर की वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आपको शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप आनंद से रहें, आप बड़ों का कहना माने। आप जो भी अपने लिए स्टडी के लिए कमेंट कर दें, कोई वचन दे दें, उसको आप पूरा करें। धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद।